नमस्कार, मैं आज़ाद सिंह, विशेष अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समारका। पहले की तरह से आज फिर वीडियो लेके आया हूँ। कल मैंने एक वीडियो आपको पेश की थी जिसमें क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए सिलेबस था। उसमें मैंने ये खास ध्यान रख के बनाया था कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ होते हैं, वो नहीं पढ़ पाते या लिख नहीं पाते, उसमें बहुत सी त्रुटियाँ करते हैं, उसको ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने इसका काफ़ी रिवीजन भी कराया था, दोहराई भी कराई थी। आज उसका पार्ट 2 मैं ले रहा हूँ। इसी में आपको बार बार मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा ताकि आप इसको अपनी कॉपी में देख देख के प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे शब्द बनाएं, शब्दों से वाक्य बनाएं और वाक्य से आप जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं अच्छी तरह से और लिख भी सकते हैं। और जो अपने अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं और एक समाज का अच्छा नागरिक बन सकते हैं। तो मैंने कल आपके सामने बहुत से छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए थे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जैसे ओ की मात्रा है, ये ओ की आवाज़ जो बनी हुई है ए और औ इस तरह से आवाज़ इसकी आई है, तो इसका इस तरह से उच्चारण किया गया, तो हमारी मात्रा ये होती है। ऐसे ही ए और बड़ा औ, ये डबल औ, ये दोनों ही छोटे छोटे वर्णों से की आवाज से मिलकर ओ और औ का निर्माण हुआ है। इसी तरह जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे कोई हमारा व्यंजन है, व्यंजन मतलब कै से लेकर गे तक जो भी वर्ण होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर ए से लेकर अंत तक ये सारे हमारे स्वर होते हैं। इसे बताया गया कि ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अं ए। ये बच्चों को पता भी था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ये जो है ना उसमें कंफ्यूज होते थे। तो जैसे अब कै है, कै के ओ की मात्रा लगा दी, ये कै है और ये ओ की मात्रा है। यदि हम इस कै को ढक लेते हैं तो हमारी यही मात्रा आ जाती है। तो ओ की मात्रा हम इस तरह से बनाते हैं और कोई भी व्यंजन के सामने रखते हैं तो को की आवाज निकलती है, को ये कोयल। हम बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं। अब का जय ये आ की मात्रा आ गई, कह का आ की मात्रा का जय ले, ये ओ की मात्रा को ये ले। ठीक है, इसी तरह से और छोटे से और वर्ड बनाए जा सकते हैं उनके को के ओ की, कोई सिंपल है, कै ओ की मात्रा है हमारे पास में, वो सीधा बड़ा ही लगा दिया कोई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने छोटी छोटी जो वर्ड हैं, सामान्य शब्द हैं, हम इसको मात्रा के सहायता से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब औ की मात्रा औरत, औ तो हमारा है ही, रे हमारा सामान्य व्यंजन है, उत्तर भी इस तरह से। औखली, औखली, औ खे और ले जो हमारा व्यंजन है, उसके बाद बड़ी की मात्रा है। ये जितने भी हमारे मात्राएं हैं जो कै से लेके और गे तक सभी के साथ प्रयुक्त होते हैं तो नई आवाज निकलती है। कै के जैसे मैंने बताया का, की उ क्री, के, कई, ओ कंग और कै। खे की आवाज जैसे खे खा खे, इसी तरह से जितने भी आवाज निकलती हैं
उस शब्द को ये एक 12 खड़ी का नाम दिया जाता है। आपके सिलेबस में आपके सर ने छोटे छोटे वो जो है ना शब्द बना के सिखाए भी थे और 12 खड़ी का आपने सुना भी था। और जैसे जैसे आप जब भी आपको मौका मिलता है या सर ने आपसे टीचर से पूछा था आपने या सर ने या मैडम ने आपको अलग से बैठ के पढ़ाने की कोशिश करी थी तो उसमें इन्हीं सभी का जिक्र किया था और 12 खड़ी का भी जिक्र हुआ था और आपको शब्द छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना सिखाया था। आपने उसमें काफ़ी हद तक किया भी था, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव के कारण, अभ्यास के अभाव के कारण आप वापस उसी जगह पे आ गए। तो मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप अपनी बेसिक कमजोरी को सबसे पहले दूर कीजिए। आपके पास टाइम भी है और जितना आप प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना आप उसी समय से लिख पाओगे, उसी तरह से बोल पाओगे, तो आप छोटे छोटे शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। आप छोटे छोटे शब्दों से वाक्य बनाते हुए अपने जो है ना जो भी चैप्टर है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर अच्छी तरह से लिख सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। आपकी जो रीडिंग प्रॉब्लम है, पढ़ने की समस्या जो आती है, वो आपकी इसी तरह से दूर हो सकती है। इसी तरह से आप लिखने की समस्या है, आप लिख नहीं पाते हैं सही तरह से, मात्राओं में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जो है ना आवाज ई उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मात्रा आपने छोटी के लगानी बड़ी के लगा दी, बड़ी की मात्रा लगानी छोटी के लगा दी, उसमें आपकी जो है ना मिस्टेक आती हैं, गलतियाँ आती हैं और वो जो है ना आपको आने वाले समय में काफ़ी परेशान करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं इसी के माध्यम से थोड़ा से और जोड़ता हूँ इसमें। मैं बीच बीच में लेता हूं। अब हमारा व्यंजन कोई द है, अब द की 12 खड़ी इसी हिसाब से बताता हूं आपको। द का आ की मात्रा लगा दी दा, द के ई की मात्रा लगा दी, छोटी की मात्रा दी, बड़ी की मात्रा दी, द के छोटे की मात्रा लगा दी दू, बड़ी की मात्रा दू, द्री, दे, दई, दो, दऊ, दंग और द। अब देखो मैंने द की मात्रा बताई थी, द की मात्रा बताई थी, ऐसे हमारे जितने भी हैं तो ठीक है। तो ये दो व्यंजन से अब हम कितने वर्ड, कितने शब्द बना सकते हैं? क, द, में, कदम, का, द, ठीक है, का, दा, इस तरह से, ठीक है, दू, दे, दूध, ठीक है, दू, दी, या। कितने शब्द बना सकते हैं आप? जितने भी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, 12 खड़ी की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप अधिक से अधिक शब्दों को बना सकते हैं। और जब आपके पास शब्द पावर होंगे तो आप वाक्य बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं तो आप धीरे धीरे आपकी रीडिंग प्रॉब्लम जो है ना, पढ़ने की समस्या जो आपके सामने थी, वो धीरे धीरे करके दूर हो सकती है। तो इसी उसमें मैं और भी आपको नए नए एग्जाम्पल देते हुए बता सकता हूँ कि जैसे ये का है, ये का भी जैसे आप आवाज लगाओगे, ये का है या, ये, यू, यरी, ये, यई, यो, यऊ, यंग, य। अब यंग जैसे लिखना है, ये अंकी बिंदी और ग, यंग। इसी तरह से आप जैसे भी आवाज हिंदुस्तान, हिंद, ही, अदने, दु, अदसे, ता, ने, हिंदुस्तान। अकबर,
सिंपल वर्ड ए कै बे रे अकबर, इस्लाम इस्लाम में। जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ज़्यादा शब्द बनाने सीखोगे। वर्ड बार आपके पास बढ़ेगा, शब्द का शब्दकोश बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा तो आप वाक्य बनाओगे। दृष्टि, आप जैसे द वाले सामान में द्रि द्रि शेष को बनाना शी और टी, दृष्टि। सृष्टि टी सृष्टि। अंश अंशुल, नाम है किसी का, अंशुल। त्रिशूल कितने वर्ड बना सकते हो आप, जितने भी वर्ड आप चाहो उतने बना सकते हैं। बस आपको तो जरूरत है, आपको मोटिवेट करने वाला चाहिए, जिसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो और ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी तरह से और भी वर्ड बन सकते हैं। पाकिस्तान, अंशज कितने भी आप नए वर्ड बना सकते हो। बस आपको जरूरत है अभ्यास करने की है, प्रैक्टिस करने की है। जब आप वर्ड बनाना सीख जाओगे तो अपने मन की बात जो है ना, कोई भी है आप लिख के बता सकते हो। आप अपने सिलेबस को देख के अपने वाक्यों में जो है ना कर सकते हो। अब मैं कोई भी किसी भी कहानी के रूप में आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ और आपको वो चीज़ आपको दिमाग में फिट हो गई है, आपको याद हो गई है, लेकिन जब आप शब्द को लिख के नहीं बता सकते तो याद की हुई बातें आपके लिए व्यर्थ होगी। मतलब कहने का ये है कि आप अपने मन की बात दूसरों के सामने बोल के तो बता सकते हो, लेकिन लिख के नहीं बता सकते। लिख के जब भी बता पाओगे जब आप किसी शब्द को अच्छी तरह से लिख सकते हो, लिखना आ जाएगा। और यही हमारी बच्चों की समस्या रहती है। मैं कई बार बच्चों के सामने बैठता हूँ, टीचर्स बोलते हैं या पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये तो जो है ना 7वीं क्लास में हो गया है, इसको जो है वर्ड पावर पढ़ना नहीं आ रहा है। कैसे 7वीं क्लास में? बच्चे का टिटोला गया है, उसको सामने बैठाया गया है, उसकी समस्या समझी गई है। समस्या में यही सामने आई, सर मैं बोल तो सकता हूँ लेकिन मेरे को लिखना नहीं आता। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है ना पीछे से कोई बैग देने वाला नहीं है। सर के पास इतना टाइम नहीं होता, या मेरी मम्मी है या पापा जी हैं वो नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं कहाँ करूँ? तो बच्चा जब समस्या अपने सामने रखता है तो उसको धीरे धीरे करके सामने जोड़ा गया है, अलग से बैठा के पढ़ाया जाता है, तो वो अपने आप को काफ़ी जो है ना महसूस करता है, सर ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, क्यों ना मैं कोशिश करूँ। और कई बच्चों ने ये चीज़ माना है मेरे को, मैंने प्रैक्टिकल किया है बच्चों के सामने बैठ के। तो कई बच्चों ने ये कहा, सर आपने जितना हमारे कराया हमने नहीं किया था, इतना टाइम काफ़ी हो चुका है, तो हमारे को समय चाहिए, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और उन्होंने अभ्यास किया था और वो अपने जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, जो जा चुका था, वो वापस आया और दोबारा वो शिक्षा में शामिल हुए। इसीलिए मैं बार बार ऐसी वीडियो देता रहता हूँ कि वो बच्चों की जानकारी बढ़ाए। भले उसके नॉर्मल सिलेबस ना हो, लेकिन बेसिक जानकारी बच्चे को होनी ज़रूरी है और उसी से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा। इसी के लिए मैं आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।